हम जो यहाँ पर विषय लेने जा रहे हैं या ले रहे हैं वो विषय है अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा। जो सुदत्त है उसकी धम्म दीक्षा किस प्रकार हुई और उसको तथागत बुद्ध ने किस प्रकार मार्गदर्शन किया, मार्गदर्शन करने के बाद किस प्रकार उनको धम्म दीक्षा दी, इस बारे में ये क्लास में काफी चर्चा हो गई है। अभी अंत में जो शुरू है बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि इस विषय में बाबा साहब आम्बेडकर का क्या विचार है, यह हमने आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है। जो बातें अनाथ पिंडक को बताई गई कि यह संसार जो चलता है वो ईश्वर परमेश्वर के मर्जी से नहीं चलता, इस संसार को चलाने वाला आत्मा परमात्मा नहीं है। यह संसार चलता है जो सिद्धांत है बुद्ध धर्म का, कार्य कारण भाव, यानी इसका मतलब है हर चीज को कारण होता है, बिना कारण से कोई भी चीज निर्मित नहीं होती। ये पहले हमने इस बारे में चर्चा की, तो हमने वो बाबा साहब आम्बेडकर इसके पीछे क्या विजन है, बाबा साहब आम्बेडकर क्या चाहते हैं, तो हमने इसमें लिखने का प्रयास किया। जैसे उनका किताब का रेफरेंस दिए, उसके बाद में बाबा साहब की विजन, इस तरह से अपना काम शुरू है। तो इस रेफरेंस से बाबा साहब आम्बेडकर की जो विचारधारा है क्या कहती है, बाबा साहब आम्बेडकर इन बातों के माध्यम से समाज में जागृति उत्पन्न करना चाहते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि जिस चीज का कोई वास्तविक अस्तित्व या ठोस आधार न हो, उससे किसी भी प्रकार का निर्माण संभव नहीं है। जो चीज वास्तव में है ही नहीं, उसका कोई वास्तव में रहने का आधार ही नहीं है, तो उससे कोई भी चीज निर्माण नहीं की जाती। जो वास्तव में चीज होती है उससे कोई चीज बनती है। जैसे बहुत से लोग ये समझते हैं कि ईश्वर परमेश्वर ने सब बनाया, आत्मा ने सब किया है, कर्ता कर्विता वही है। तो उसके बारे में बाबा साहब आम्बेडकर की विजन ये है कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है, आज तक ईश्वर का कोई अस्तित्व किसी ने बताया नहीं, ईश्वर को कोई देखा नहीं किसी ने, तो ऐसे जिसका अस्तित्व नहीं है, ऐसे चीजों से कोई भी चीज निर्माण नहीं हो सकती। ये बाबा साहब आम्बेडकर का कहना है। वे चमत्कारिक, अलौकिक या पराप्राकृतिक शक्तियों से किसी भी वस्तु के निर्माण की धारणा से को सिरे से खारिज करते थे। यानी उन्होंने खारिज किया कि ये चमत्कारिक, अलौकिक बातों से कोई भी चीज निर्माण नहीं होती। उनके अनुसार ऐसी धारणाएं समाज में केवल अंधविश्वास, अंधभक्ति और दैववादी सोच को ही बढ़ावा देते हैं। इससे जो चमत्कारिक बातों को बताया जाता, इससे समाज में अंधश्रद्धा से बढ़ाई जाती और दूसरा कुछ भी होता नहीं है। केवल अंधविश्वास, अंधभक्ति और दैववादी सोच को बढ़ावा देती है, ऐसी चीजें उनको बढ़ावा देती है।
इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि समाज ऐसी अंधश्रद्धा से दूर रहे और इन व्यर्थ की बातों में ध्यान न दें। आज समाज में जो बातें चल रही है, बाबा साहब अम्बेडकर की विजन ये है कि सारा अलौकिक चमत्कारिक बातों का जाल अपने पीछे बुना जा रहा है। हर किसी को चमत्कारिक बातों में, दैव अलौकिक बातों में हर किसी को वहां पे फंसाने का प्रयास चल रहा है। चारों तरफ, हर धर्म में चारों तरफ फंसाया जा रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर समाज को इस दलदल से निकालना चाहते हैं। इसलिए समाज ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने अनाथ पिंडक का जो प्रकरण लिया, उसमें लेने का उद्देश्य या इसमें जो बातें बताई है, उस सब बातों का उद्देश्य ये है कि चमत्कारिक बातों से कोई भी चीज निर्माण नहीं कर सकती। अपन ये कहते हैं कि ये वृक्ष किसने निर्माण किया? ईश्वर ने किया। बारिश कौन गिराता है? ईश्वर गिराता है। बाढ़ कौन लाता है? ईश्वर ले। भूकंप क्यों आता है? ईश्वर करता है। हमारा विकास किसने किया है? ईश्वर ने किया। अभी चारों तरफ जो ऐसी बातें हमें दिखती है, तो वो बातों को समाज में कुछ उससे फायदा नहीं होता, सिर्फ समाज में अंधश्रद्धा बढ़ती है। समाज अंधश्रद्धा में और ज्यादा परेशान होते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये प्रकरण दिए हैं। वे लोगों को इस भ्रम से दूर करना चाहते थे कि पुरोहित और पूजा अर्चा से ईश्वर को प्रसन्न करके अपनी इच्छाएं पूरी की जा सकती है। एक भ्रम समाज में निर्माण किया जा रहा है। एक भ्रम समाज में निर्माण किया जा रहा है कि तुम जितना प्रार्थना करोगे, जितना कर्मकांड करोगे, जितना शरीर में देह दंडन करोगे, तो उतना तुमको ईश्वर प्रसन्न होगा। इस तरह का भ्रम समाज में निर्माण किया जाता है। आज भी कुछ लोग, ऐसी देवियां है, आज भी देवी का जो है वहां पे, वो मेरे ख्याल से तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में है, वहां पे ऐसा कहते हैं कि जब स्त्री वस्त्र विहीन कपड़े से या गीला कपड़ा करके, खुले पैर से, चप्पल नहीं कुछ नहीं, वो पहाड़ पे जाके देवी की पूजा करेंगे तो उसके मन में जो भी इच्छा है वो पूरी होती है। इस तरह से कुछ बाबाएं भी कुछ अपना जाल फैलाते हैं कि बाबा के मठ में जाओ। कुछ भिक्षु भी रात को 12 बजे पूजा लगाते हैं। मैंने स्वयं देखा कि वंदना होती है, वंदना चलती है 10-12 बजे, फिर वो वंदना में कुछ पेशेंट आते हैं, स्पेशल भिक्षु के पेशेंट रहते हैं, उनको कहते हैं कि अभी तुम घर में जाओ, फिर खाना वाना खा के 12-1 बजे आओ। फिर वो बच्चों को या लड़की को, किस लड़के को स्वयं लेके आते हैं और भिक्षु उसकी स्पेशल 12-1 बजे स्पेशल पूजा लगाते हैं। और पूजा लगाने के बाद में कहते हैं कि अब इसके सारी समस्या दूर हो गई, पूरी बीमारी दूर हो गई। इसमें से कई लोगों की बीमारी बढ़ गई और कई लोग मर गए। लेकिन जिन्होंने इस प्रकार का अंधश्रद्धा का प्रयोग किया, ना इनको इसका कोई बुरा लग रहा है, ना जो ऐसे भिक्षु कर्मकांड करते उनको भी कोई बुरा लगने लगता, और जो बच्चों को लेके जाते हैं, मारने के लिए मजबूर करते हैं, उनको भी बुरा नहीं लगता। क्यों बुरा नहीं लगता? कि उनको लगता है कि भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है।
इतना बड़ा जाल चारों तरफ बुना जा रहा है और उनमें जो गरीब लोग हैं अंधश्रद्धा में रहते हैं उनको फंसाया जाता, उनका शोषण किया जाता और उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। ये ऐसी चीजें आप सबको मालूम है, हर एक को कहीं ना कहीं अनुभव है, ऐसे ऐसे होता है। तो बाबा साहब आम्बेडकर सबसे ज्यादा समाज के हित की चिंता करते थे। अपनी चिंता ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन समाज की चिंता ज्यादा करते थे। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते थे, लेकिन समाज को क्या देना है, समाज कितने अज्ञान में है, समाज को कैसे अज्ञान से बाहर निकालना है, वो हमेशा सोचते थे। और हमारे लिए बाबा साहब आम्बेडकर रात दिन मेहनत करते थे, हमारे लिए करते थे। अपने इतनी सारी बीमारियां रहने के बावजूद भी बाबा साहब आम्बेडकर ने कभी ये महसूस नहीं है कि मुझे ये बीमारी है, मैं थोड़ा आराम करूं। नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर को डायबिटीज थे, बाकी अन्य बीमारी थी, उनको शरीर में दर्द होता था कभी कभी, लेकिन इतनी चिंता करने वाला समाज के प्रति, समाज को बच्चे के, एक माँ बच्चे को जैसा प्यार देती है वैसा बाबा साहब आम्बेडकर ने हम सबको प्यार दिया और हमारे प्यार के खातिर आखिरी तक बाबा साहब आम्बेडकर काम करते रहे। लेकिन बाबा साहब की विजन ये ऊंची थी, हमारी विजन यहाँ थी, बाबा साहब की विजन ये थी। हम बाबा साहब के विजन को, बाबा साहब के दृष्टिकोण को हम समझ नहीं पाए, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर के विजन को समझने के लिए जो दूरदृष्टिकोण होना चाहिए वो हमारा अभी भी नहीं पहुंचा, उस समय भी नहीं पहुंचा, अभी भी नहीं पहुंचा। कि बाबा साहब के बातों को समझने के लिए बाबा साहब जैसी ऊंची सोच रखना चाहिए। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के जब एक एक बात आप पढ़ेंगे या उस एक एक बात पर आप चिंतन करेंगे तो बाबा साहब के लिए आपके मन में जो श्रद्धा है और ज्यादा श्रद्धा बढ़ेगी। आपको लगेगा जब बाबा साहब का कार्य देखेंगे, बाबा साहब का जो हमारे लिए जो उन्होंने काम किया, जब उनके काम का मूल्यमापन हम करेंगे तो जो सही मायने में बाबा साहब का मूल्यमापन करता है उसको लगता है कि मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा, एक एक खून की बूंद हमारे शरीर की, वो बाबा साहब की ऋणी है। हमारा शरीर तो ऋणी है, लेकिन हमारे शरीर में जो खून है वो खून भी बाबा साहब का ऋणी है। हम हमें हमारे शरीर का खून भी देंगे तो भी बाबा साहब के ऋण से हम बरी नहीं हो सकते। इतना बाबा साहब ने हमारे लिए किया। लेकिन वही थी कि बाबा साहब आम्बेडकर की सोच बड़े बड़े विद्वान लोगों को नहीं समझ पाई, तो हमें नहीं समझ पाई और हमने नहीं सोचा, हम नहीं समझे, इसके कारण इतने अच्छे विचारों को हमने छोड़ दिया, क्योंकि वो विचार इतने ऊंचे थे कि उस विचारों को समझने के लिए जो हमारे पास बुद्धि थी वो बुद्धि कहीं ना कहीं छोटी हो गई और बाबा साहब आम्बेडकर के विचार बड़े हो गए। आपको अंधश्रद्धा से बाहर निकलने से बाबा साहब का कौन सा फायदा था? बाबा साहब तो स्वयं एजुकेटेड थे, बाबा साहब तो किसी की फोटो की पूजा नहीं करते थे, किसी की पूजा नहीं करते थे। बाबा साहब फोटो रखेंगे, बुद्ध का फोटो रखेंगे, मूर्ति रखेंगे, पूजा नहीं करते थे।
अब लोग वो इतना उनका जो कद था इतना ऊंचा था, तो हम वो बात को नहीं समझ पाए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर लोगों का भ्रम दूर दूर करना चाहते थे, लेकिन अभी भी लोगों का भ्रम दूर नहीं हुआ। इतने साल, अभी 67 साल हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं समझ पाए हम लोग। इससे बड़ा दुख होता है। हम बाहर देशों की सिस्टम यहाँ ला रहे हैं, थाईलैंड में ऐसा होता है वैसा होता है, यहाँ भी वैसा ही करो। ये टोटली बाबा साहब अम्बेडकर को दबाने की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को खत्म करने की बात है। इसके पीछे मकसद हम नहीं समझ पाते। हमारा सही में जो बाप कोई है तो एक ही बाप है, हमारा बाबा साहब। अब दूसरे को बाप करके स्वीकारने से क्या फायदा? हमारी एक ही माँ है, माता रमाई। दूसरे इधर उधर से लाएंगे, ये मेरे मामा माँ, ये मेरा पिताजी है। अरे वो डुप्लीकेट है। ओरिजिनल हमारा पिता तो बाबा साहब है, ओरिजिनल हमारी माँ तो रमाई है। लेकिन ये जो वातावरण, पूरे भारत का वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है कि बाबा साहब ओरिजिनल तुम्हारे पिता नहीं है। दुनिया में ऐसा चलता है, श्रीलंका में ऐसा चलता है, थाईलैंड में ऐसा चलता है, बर्मादेश में ऐसा चलता है। और वहां के लोग कितने खुश है, थाईलैंड के लोग कितने खुश है, बर्मादेश के लोग कितने खुश है। वहां की कौन सी समस्या है और यहाँ की कौन सी समस्या है? दोनों में कितना फर्क है, दोनों देशों में। इसको हम समझने की कोशिश करें। अभी भूकंप हुआ ब्रह्मदेश और थाईलैंड में, इतने साल पुराना जो विहार है भूकंप में ढह गया, कई साल पुराना। उसमें जो भिक्षु रहते थे वो भी मर गए। अब कोई बचा पाया उनको? कोई ताकत, कोई शक्ति, पूजा की शक्ति? जब भूकंप चल रहा है उसके पहले उन्होंने पूजा किया होगा, सवेरे पूजा किया होगा, रात को भूकंप आया तो सवेरे पूजा किया होगा, वंदना की होगी। क्या भूकंप को हम टाल सके? भूकंप से हम बचा सकते? लेकिन जो समाज में अभी जो समाज की परिस्थिति, वो अपने अनुसार चला रहे। बाबा साहब के विरोध में समाज में परिस्थिति निर्माण करने का, क्योंकि ऐसे बाबा साहब को खत्म नहीं करेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर को खत्म करने के लिए बाबा साहब के लोगों का इस्तेमाल करते हैं। ये समझ में आना चाहिए। जब अपने को एक बड़ा पेड़ काटना है, हमारे पास कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी को जो डंडा बनाने का है वो काय का बनाएंगे? लकड़ी का बनाएंगे ना। एक लकड़ी का डंडा बना करके कुल्हाड़ी वही लकड़ी को काटती है, काटती है। तो ऐसी परिस्थिति वो ला रहे हैं। तो विजन को समझो, परिस्थिति को समझो। अगर परिस्थिति को नहीं समझे ना तो जो गुलामी है, मानसिक गुलामी है, वो तुम्हारे दरवाजे तक पहुंची है, तुम्हें तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगी, फिर तुम्हारे दिमाग में प्रवेश करेंगी। जब दिमाग में तुम्हारे वो प्रवेश कर गई तो तुम मानसिक गुलाम बन गए, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं। तो एक बार दिमाग के बंदिस्त बना दिया, दिमाग को वो कुछ बातों ने अंदर सत्ता में जकड़ लिया तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकेगा।
ऐसे परिस्थिति में अपनी परीक्षा है, अपनी परीक्षा है। कोई अपने दिमाग में गंदे विचार डालने तो उसको आने नहीं देना है। हाँ बराबर है। पहले अपने अच्छे विचार दूसरों को मन में डालो। हाँ बिल्कुल बराबर है, राइट। कसा समज लिया बिल्कुल, व्हेरी गुड. तो सांग बरं आता तुला समजलं असेल. जोरात बोल थोडासा. हा हा सांगायचं. व्हेरी गुड, बहुत बहुत बहुत. तो ये सही में अभी परीक्षा है हमारी. ये परीक्षा का काल है. जो अभी जो समय है वो हमारी एक परीक्षा का समय है. आप समझने की कोशिश करो. बड़ा खतरनाक है क्योंकि जो राज व्यवस्था है, राजकीय व्यवस्था है, राजकीय व्यवस्था विज्ञानवादी सोच की नहीं है. वो यहाँ पर ज्यादा अंधविश्वास, अंधश्रद्धा निर्माण करके लोगों को मानसिक गुलाम बना करके राज करने की उनकी मानसिकता है. जो व्यवस्था बन रही वो राज करने की व्यवस्था है, लेकिन किसके भरोसे? समाज में अंधश्रद्धा निर्माण करके, अंधविश्वास में समाज को ला करके फिर उनके ऊपर राज करने की व्यवस्था बनी. फिर किसी को समझ में नहीं आएगा. बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणतात की गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या, तेव्हा तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. तो वो जो तुमको गुलाम है करके महसूस होने नहीं दे रहे. तुमको गुलाम तो बना रहे, लेकिन गुलाम है करके महसूस नहीं हो रहे, क्योंकि वो गुलामी तुमने स्वयं को निर्माण की. आपने स्वयं गुलामी को निर्माण किया, इसलिए आपको गुलामी यानी नजर नहीं आएंगे. अंधश्रद्धा किसने निर्माण किया? अपने घर में अंधश्रद्धा किसने लाया? हमने लाया. उन्होंने भलाई समाज में वातावरण निर्माण किया होगा, लेकिन जो अंधश्रद्धा है वो हमने स्वीकार करके अपने घर में लाया. तो हम स्वयं दोषी है, लेकिन हम दोषी मान रहे क्या? नहीं, हमको और अच्छा लग रहा है. ऐसे कई विंग है यहाँ पर. अभी तो उनका बाजार इतना जोरों से चल रहा है, उनका मार्केट एकदम बहुत बड़े पैमाने में चल रहा है उसका धंधा, कि लोगों को सुपरस्टिशन में लाओ, अंधश्रद्धा में लाओ. बहुत ही विनाशक परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं.